Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to ATV Con. I'm Prachi. So today in today's lecture we will be discussing about budget line. Before starting this lecture, children, I would like you to tell मैंने कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी पे वीडियो बना दिया है. इस पूरे चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स थे कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है मैं लिंक अटैच कर रही हूँ. आप सारे वीडियोस देख के आइए, फिर आप इसे समझिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, बिफोर स्टार्टिंग बजट लाइन चिल्ड्रन, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को थोड़ा सा समझते हैं. इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमें क्या बताता था? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस टेल्स अस what the household purchases is according to his taste and preferences. ठीक है, वो अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल के हिसाब से कमोडिटीज को रैंकिंग देता था, ऑर्डरिंग देता था. ठीक है, उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करता था उसको क्या पसंद है. बट बजट लाइन क्या बताता है बच्चे? बजट लाइन टेल्स अस what households can do. हाउसहोल्ड में क्या चीज करने की क्षमता है और हाउसहोल्ड किस तरीके से करेगा कि उसको वो चीज करने पर पूरा सेटिस्फैक्शन मिले. जैसे एक पर्सन का इनकम है, तो मानो उसका इनकम 10,000 है, तो वो जो बजट बनाएगा वो तो 10,000 के बेसिस पे बनाएगा. वो तो खर्च 12,000 नहीं खर्च कर सकता क्योंकि उसके पास इनकम क्या है? 10,000 है. वो 12,000 एक्सपेंस नहीं कर सकता है ना. तो सिमिलरली एक लेडी है घर की, जैसे आपके पापा ने 10,000 कमाया, आपके पापा ने आपकी मम्मा को 10,000 की जगह 2,000 उन्होंने सेविंग कर लिया और 8,000 आपकी मम्मा को दिया और कहा कि ये 8,000 है और इसी 8,000 के बेसिस पे आपको पूरा मंथ मैनेज करना है. तो व्हाट शी विल डू? शी विल मेक अ बजट अकॉर्डिंगली कि मेडिकल में इतना, फूडिंग में इतना, क्लॉथिंग में इतना, तो वो एक बजट बनाती है. सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी बजट लाइन काम करता है. कैसे काम करता है पहले मीनिंग समझते हैं. A budget line shows various combinations of two commodities which can be purchased within a given budget at given prices of the two commodities. बजट लाइन जो है बच्चे दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को लेके चलते हैं. जैसे मैंने लिया है फूड को और क्लोथिंग को. ठीक है, फूड लिया मैंने 20 रुपीज और क्लोथिंग लिया मैंने 40 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट है ये. ठीक है, ये कॉस्ट किसका है? पर यूनिट का है. तो अब बजट लाइन क्या शो कर रहा है? हम दो कॉम्बिनेशन लेंगे, दो ऐसे गुड्स का जो हम अपने बजट के हिसाब से एक्सपेंड करेंगे और उससे अपना यूटिलिटी को डिराइव करेंगे. ठीक है, तो ये बजट लाइन बोलता है. बजट लाइन क्या है बच्चे? एक जन के इनकम पे डिपेंड करेगा, उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड पे डिपेंड करेगा कि वो कितना एक्सपेंस कर रहा है. जैसे कंज्यूमर हैज टू स्पेंड 200 रुपीज, कंज्यूमर सिर्फ 200 रुपया ही खर्च करेगा और उसको ऐसे खर्च करना है वो 200 रुपीज को कि वो फूड भी कंज्यूम करे और वो क्लोथिंग भी कंज्यूम करे. या तो फूड करे या तो वो क्लोथिंग करे. मतलब इट डिपेंड्स कि 200 रुपीज ही उसका बजट है, इतने ही वो एक्सपेंडिचर में उसको अपना सेटिस्फैक्शन डिराइव करना है. तो मैंने एक शेड्यूल तैयार किया है बच्चे. देखिए, एक दो कॉम्बिनेशंस लिया है मैंने. एक है यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग का, दूसरा लिया है यूनिट्स ऑफ फूड का. और प्राइजेस क्या मैंने बताया? क्लोथिंग का प्राइस है 40 रुपीज और फूड का प्राइस है 20 रुपीज. ठीक है, क्लोथिंग का प्राइस कितना है बच्चे? 40 रुपीज और फूड का प्राइस कितना है? 20 रुपीज. ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग लिया तो मैंने 0 यूनिट्स ऑफ फूड लिया. ठीक है, अगर मैं 5 यूनिट क्लोथिंग ले लेती हूँ, मानिए 40 रुपए प्राइस है और 5 यूनिट है विच इज 40 into 5 which is 200, तो मेरा तो पूरा खर्च हो ही जा रहा है ना 200 रुपया. अगर अब मैं 1 यूनिट इसमें यहाँ पे कर दूं तो मेरा तो एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा. 1 into 20 तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा, 220 रुपया हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है ना. जो मैं बेयर कर ही नहीं सकती, मेरे पास 200 रुपया ही है तो मैं एक्सपेंड कर ही नहीं सकती, मैं खर्च कर ही नहीं सकती है ना. तो सिर्फ अब मैंने क्या किया, अब क्योंकि मैं फूड तो नहीं कंज्यूम कर पा रही हूँ, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 1 यूनिट क्लोथिंग का कम करूंगी. 1 यूनिट जब मैंने कम किया क्लोथिंग का विच इज 4 यूनिट्स, तो मैंने यहाँ पे जब क्लोथिंग का कम किया तो 4 into 40 160 हो गया बच्चे. 4 into 40 160. अब मेरे पास 40 रुपीज बचे हैं. 200 रुपीज मेरा एक बजट है, मैं 200 रुपए खर्च कर सकती हूँ. तो अब मेरे पास कितने 40 रुपीज बचे, तो व्हाट आई विल डू इज 2 यूनिट्स ऑफ फूड में कंज्यूम करूंगी. ओके, सो 2 into 20 it's 40 and 160. 160 plus 40 is 200. तो अब ये कॉम्बिनेशन से मैं दोनों ही सामान को कंज्यूम कर पा रही हूँ, फूड को भी और क्लोथिंग को भी. अब सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं. 5 मैंने किया, फिर 4 किया. अब मैंने 1 यूनिट और कम कर दिया. मैं सोच रही हूँ मुझे थोड़ा सा और फूड का कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट है, तो मैंने 1 यूनिट और कम कर दिया विच इज 3 यूनिट्स. अब मैं क्या करूंगी, ये तो मैंने 3 कर दिया, तो 3 into 40 कितना होगा 120. ओके, तो 120 जब हुआ बच्चे तो मेरे को और 80 रुपए बच रहा है, तो
विच इज मैं क्या करूंगी, 20 रुपीज में एक्सपेंड करती हूँ पर यूनिट में, तो मैं 4 यूनिट्स कंज्यूम कर सकती हूँ, मेरे पास और 4 यूनिट्स कंज्यूम करने का ऑप्शन है, विच इज आई विल डू इज 4 into 20 विच इज 80। तो ये भी हो गया हमारा 200, 120 प्लस 80 हमारा 200 हुआ, ये कॉम्बिनेशन है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए हैं, देखते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बच्चे 2 यूनिट्स, ठीक है। 2 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन पे अगर आते हैं तो 2 यूनिट ऑफ क्लोथिंग मैंने परचेज किया, विच इज 2 into 40, 2 into 40 विच इज 80, ओके। अब मेरे पास 120 रुपीज और बच गया, तो मैं क्या करूंगी, मैं 6 यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम कर लूंगी। तो 6 into 20 200। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली फिर मैंने और एक यूनिट कम किया, तो 1 हो गया, इधर 8 हो गया, ओके। फिर इधर 0 हो गया, इधर मैंने 10 कर दिया, ये 0 हुआ, तो 0 into 40 और इधर 10 into 20 पूरा 200। तो ये सब कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे हम बजट लाइन का ग्राफ भी बनाते हैं बच्चे। अब आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। वो ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, आपको एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ फूड है, वाई एक्सिस में यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है। नीचे आप देख पा रहे होंगे 2, 4, 6, 8, 10 बना हुआ है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या है बच्चे, वाई एक्सिस में 5, 4, 3, 2, 1 है ना। देखिए ऊपर बना हुआ है, ऐसे लाइन बना हुआ है, नीचे से देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बना हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए बच्चे, जब मैं 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम कर रही हूँ तो 0 यूनिट ऑफ फूड है, ग्राफ में दिख रहा है आपको। 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम कर रही हूँ तो 2 यूनिट्स ऑफ फूड। 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग व्हेन आई एम कंज्यूमिंग तो 4 यूनिट्स ऑफ फूड है। 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग में 6 यूनिट्स, 1 यूनिट में 8 एंड 0 यूनिट्स में 10 ऑफ फूड, 10 यूनिट्स ऑफ फूड। तो ऐसे में क्या हुआ, एक बजट लाइन मेरा स्ट्रेट लाइन तैयार हुआ, है ना। बजट लाइन हमारा कैसे तैयार हुआ, स्ट्रेट लाइन तैयार हुआ। अब चिल्ड्रन, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ अजम्पशंस हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये एक नेगेटिव स्लोपिंग लाइन है, ठीक है। कैसा स्लोपिंग लाइन है, नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये कैसा स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग है। दूसरा क्या है, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ प्राइस रेशियो ऑफ 2 कमोडिटीज। जो बजट लाइन का स्लोप है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ प्राइस रेशियो, ठीक है, नेगेटिव प्राइस रेशियो के इक्वल है। और थर्ड है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एज वी अज्यूम गिवन प्राइसेस ऑफ द 2 कमोडिटीज व्हाइल ड्राइंग इट। जब आप देख रहे हैं ये जो कर्व बना हुआ है बच्चे, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो वही चीज लिखा है, ओके। एंड इसका अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये होगा बच्चे कि मनी इनकम इसका दिया रहेगा और एक्सपेंडिचर भी इसमें दिया रहेगा। मनी इनकम दिया रहेगा और प्राइसेस ऑफ द 2 कमोडिटीज भी दिया रहेगा। मनी इनकम क्या था, 200, इतना ही मैं एक्सपेंड कर सकती हूँ, और 2 कमोडिटी का प्राइस भी दिया रहेगा। ये इसका अजम्पशन है, ये आपको अज्यूम करना है कि ये दिया हुआ है, उसी के बेसिस पे आप बजट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। आई होप चिल्ड्रन ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन एनी विच केस कोई डाउट एंड क्वेरी रहती है, आप प्लीज मुझे मेल कीजिए, और आप इवन कमेंट कर सकते हैं इसमें। मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से देखिए, कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे मेल कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।